समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का वर्णन पढ़ रहे थे, जिसमें 4 स्थितियों को हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं और बाकी की स्थिति हमारे सामने इधर है, देखेंगे। सबसे पहले नंबर 5 की हमारी यहाँ पर है, जब वस्तु फोकस कैपिटल F पर रखी है। कोई भी वस्तु है हमारी जिस समय पर उत्तल लेंस के सामने फोकस कैपिटल F पर रख दी जाएगी, उस समय पर उसका प्रतिबिंब कैसा कैसा किस किस तरह का बनेगा वो देखेंगे जरा यहाँ पर। सबसे पहले अब यहाँ पर कंडीशन 2 हो सकती है, तो 2 स्थिति हमारे पास A और B हमने यहाँ दिखाई हुई है। पहली स्थिति A पर देखेंगे जरा, उत्तल लेंस हो गया, प्रकाशिक केंद्र C हो गया और इस तरह से हमारी ये मुख्य अक्ष हो जाती है, जो कि प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती हुई दिखाई जाती है। यहाँ पर हमारा प्रथम फोकस हो गया कैपिटल F पर। तो यहाँ पर जो वस्तु है हमारी वो बिंदु वस्तु है, मतलब वस्तु बहुत छोटी सी है। अब बिंदु वस्तु हमारी फोकस कैपिटल F पर ही रख दी गई है। तो जब किसी बिंदु से प्रकाश की किरणें चलती हैं तो उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं नियम बनाने के प्रतिबिंब बनाने के नियम में। तो यहाँ पर बिंदु वस्तु है, यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें इस तरह से जाएंगी और उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो जिस समय वस्तु हमारी बहुत छोटी है, बिंदु वस्तु है और फोकस F पर रखी है, तो इस तरह से उससे चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। अब दूसरी स्थिति को देखेंगे, अगर वस्तु हमारी बिंदु वस्तु नहीं है, बड़ी है, तो लेंस हो गया उत्तल, प्रकाशिक केंद्र C हो गया, वस्तु हो गई कैपिटल AB। ये वस्तु कैपिटल AB फोकस F1 पर ही रखी जाएगी, हमारी फोकस पर रखी हुई है। अब इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की 2 किरणें, एक प्रकाश की किरण हमारी प्रकाशिक केंद्र C से होकर के जा रही है। तो जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र C से होकर के जाती है वो हमारी बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। तो ये प्रकाश की किरण हमारी C से होते हुए सीधी निकल जाएगी। यहाँ से दूसरी प्रकाश की किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है हमारी। तो ये प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है वो अपवर्तन के बाद में दूसरे फोकस से होकर के जाती है। तो ये देखेंगे, दूसरी प्रकाश की किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर है और अपवर्तन के बाद में दूसरे फोकस कैपिटल F2 से होकर के जाएगी इस तरह से। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो A', B' इस तरह से दिखाया गया है यहाँ पर। तो हमारे पास में 2 स्थिति हो गई कि वस्तु अगर बिंदु वस्तु है या फिर बड़ी वस्तु है लेकिन फोकस पर रखी हुई है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब है वो हमारे किस तरह के रहेंगे जरा देखेंगे। यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, तो यहाँ पर जो बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब है वो हमारा वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर बिंदु वस्तु ना है, वस्तु है, बड़ी है, आकार की है कोई, तो भी हमारा यहाँ पर किरणें इस तरह से समांतर जाती हुई यहाँ पर फैलेंगी। तो इस तरह से यहाँ पर इस स्थिति में भी वस्तु कैपिटल AB का जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं। इस स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो जिस समय पर कोई भी वस्तु हमारी उत्तल लेंस के सामने फोकस पर रखी होगी तो ऐसी स्थिति में उसका जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बहुत बड़ा होगा। अब देखेंगे अगली स्थिति नंबर 6, जब वस्तु हमारी फोकस कैपिटल F तथा प्रकाशिक केंद्र कैपिटल C के बीच में रखी है। अभी फोकस पर थी, अब फोकस और C के बीच में आ जाएगी। देखेंगे जरा, यहाँ उत्तल लेंस हो गया, प्रकाशिक केंद्र C हो गया, प्रथम फोकस F1 हो गया। अब वस्तु जो है हमारी F1 और C इसके बीच में रखी जानी है। तो वस्तु हमने AB ये C तथा F1 के बीच में रख दी इस तरह से। तो अब यहाँ पर इस वस्तु AB से चलने वाली प्रकाश की हमारी 2 किरणें हैं। एक प्रकाश की किरण हमारी प्रकाशिक केंद्र से जा रही है, हम लोग ये जानते थे। जो प्रकाश की किरण हमारी प्रकाशिक केंद्र से जाती है
वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। तो ये प्रकाश की किरण तो हमारे सी से होती हुई सीधी निकल जाएगी। यहाँ पर दूसरी प्रकाश की किरण है ये वाली, इस तरह से वो मुख्य अक्ष के हमारे समांतर जा रही है। तो जो प्रकाश की किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो अपवर्तन के बाद, मतलब उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद दूसरे फोकस F2 से होकर के जाती है। देखेंगे जरा, पहली प्रकाश की किरण हमारी सी से होती हुई सीधी निकल गई, दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर थी, अपवर्तन के बाद में दूसरे फोकस F2 से होकर के गुजर गई। इन दोनों अपवर्तित किरणों को डॉट डॉट करके पीछे की ओर मिलाया इस तरह से। तो पीछे की ओर मिलाने पर ये दोनों अपवर्तित किरणें एक बिंदु B' पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। मुख्य अक्ष से इस बिंदु B' तक एक लंब बना दिया A', तो जो A', है वो हमारे इस वस्तु कैपिटल AB का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा प्रतिबिंब है वस्तु कैपिटल AB का वो A', हो जाएगा। अब देखेंगे जरा, यहाँ ये जो प्रतिबिंब है हमारा लेंस के दूसरी ओर की बजाय पहली ओर ही बन गया, तो वास्तविक की बजाय आभासी हो जाएगा। और वस्तु AB A', सीधा है ऊपर की ओर ही, तो प्रतिबिंब सीधा भी हो जाएगा। वस्तु बहुत छोटी है, प्रतिबिंब बहुत बड़ा है, तो आकार में बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जिस समय पर वस्तु फोकस तथा प्रकाश केंद्र के बीच में रखी होगी, ऐसी स्थिति में उत्तल लेंस के द्वारा जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर इसको। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब है वो आभासी, सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा हो जाएगा। इस तरह से एक बार फिर से ध्यान देंगे जरा, जिस समय पर वस्तु हमारी फोकस पर रखी है तो अगर बिंदु वस्तु है तो स्थिति ऐसी रहेगी, और बड़ी वस्तु है तो वह स्थिति इस तरह से रहेगी। और दोनों ही स्थितियों में जो प्रतिबिंब हमारा वो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। और जब वस्तु हमारी फोकस और प्रकाशिक केंद्र सी के बीच में रख दी जाए तो कंडीशन हमारी इस तरह से रहेगी, और प्रतिबिंब हमारा वस्तु का जो है वो आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से बहुत बड़ा रहेगा। तो इस तरह से हमारी 6 स्थितियां थी उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने की, कि कौन सी स्थिति में प्रतिबिंब किस तरह का और कैसा बनेगा।